नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर पे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की पहुंचे और बढ़ती महंगाई के विरोध में निकाली गई झोटा बुग्गी यात्रा में शामिल हुए। ये यात्रा यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, बेरोजगारी और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हर घर महंगाई से त्रस्त है और जनता पर लगातार बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोगों को बचत करने की सलाह दे रही है, इसलिए कांग्रेस ने प्रतीकात्मक रूप से झोटा बुग्गी यात्रा निकालकर जनता की पीड़ा को सामने लाने का काम किया है। इस दौरान राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं और आम जनता महंगाई से त्रस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता की समस्याओं को सुनने के बजाय लोगों के हाथ में कटोरा देने का काम कर रही है। कि हमारे नौजवान जो बहुत ही जुझारू कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष हैं विशाल सिंह भोजक, इनका स्वागत समारोह भी था। यहाँ जिला युवा कांग्रेस की बैठक भी थी और इन्हीं के नेतृत्व में आज जो है कांग्रेस ने झोटा बुग्गी यात्रा निकालने की मजबूरी थी। जिस प्रकार से 10 दिन में 8 रुपये पेट्रोल पे बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल पे रेट बढ़ने का मतलब है कि हर चीज़ पे ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाना। अगर 8 रुपये जैसा बड़ा अमाउंट बढ़ता है तो 10% महंगाई तो ऐसे ही होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट 10% ऐसे ही बढ़गी। इन सब बातों को लेके कांग्रेस ने, चूँकि युवाओं के साथ भी अन्याय हुआ, छात्रों के साथ भी सारी परीक्षाएं लीक हो रही हैं, खाली पदों पर भर्ती नहीं हो रही, महिलाओं के प्रति असुरक्षा का भाव पूरे देश में, इसलिए हमारे युवा नेतृत्व ने, हमारे नवनियुक्त निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष विशाल भाई ने अपने तमाम साथियों को और हमें साथ लेके एक विशाल जुलूस निकाला, जो कि बहुत ही सराहनीय है। नारे सड़क के किनारे से लोग लगा रहे, मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। जब आज महंगाई से हर घर त्रस्त है, हर घर दुखी है आज, और महंगाई दिन प्रतिदिन थोपी जा रही है। अरे आपने 9 साल तक सस्ता तेल रूस से और ईरान से लेकर के जिन कंपनियों को मालामाल किया, आज उन कंपनियों से कहो ना आगे आकर के क्यों नहीं जो पहले के रेट थे उन रेटों पर डीजल, पेट्रोल, गैस देते हैं लोगों को। आप एक्साइज ड्यूटी माफ करिए, कम करिए, लेकिन बोझ उठाने के लिए क्या आम आदमी है? क्या बोझ उठाने के लिए केवल गरीब है? क्या बोझ उठाने के लिए साधारण लोग हैं? आप लोगों से कह रहे हैं कि बचत करो, हमने कहा ठीक है, मोदी तेरे राज में जो झोटा बुग्गी हाथ में, हम उसको लेकर के चल पड़े हैं। जनता किनारे से, सड़क के किनारे से नारा लगा रही है, मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। आज महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, देश के अंदर सरकारी विभागों में करोड़ों पद खाली हैं, करोड़ों, 7-8 करोड़ पद खाली हैं, लेकिन नौजवान पेपर लीक का शिकार है। नीट से लेकर के सानी आधार पर भी पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान परेशान हैं। किसानों की अनसुनी कर रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, मजदूरों पर भी अत्याचार बढ़ रहे हैं। निरंतर मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो परेशान नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस के साथियों को, अपने दोस्तों को, प्रणय को, दूसरे लोगों को। उन्होंने आज झोटा बुग्गी यात्रा निकाल करके जो जन आक्रोश से जो गुस्सा है वो सामने लाए हैं। और मैं सबका आह्वान करना चाहता हूँ सारे कांग्रेसजनों से, जहाँ मिले, जो मोड़ मिले, वहाँ महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद करिए और इस लड़ाई को आगे लेकर के चलिए। जिस तरह से पॉपुलर पार्टी है, फेसबुक पर एक अकाउंट बनाया गया तो उसको भी बंद कर दिया, क्या कहना है? वो भी एक जन आक्रोश है, वो जन आक्रोश कक्रोच पार्टी के रूप में सामने आ रहा है। और आप कोई भी विरोध सहन करने को तैयार नहीं, किसी तरीके का विरोध सहन करने को तैयार नहीं। आप कोई यदि 2 अक्षर लिख दे रहा है फेसबुक में, उसको आप जेल में ले जा रहे हैं, थाने में ले जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? लोकतंत्र आज गिरवी रख दिया गया है। ये सारी जो ज्यादतियाँ हैं उनके खिलाफ एक ही
एक ही नारा है, अब संघर्ष ही नारा है। एक जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले जवाब देगी जनता 2027 के चुनाव में। जनता क्या करेगी हम नहीं जानते, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि कांग्रेस संघर्ष करेगी। ये जनता के मुद्दे हैं, इनको लेकर के लड़ेगी। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।